नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती का द किसान मार्ट में। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ। दोस्तों, आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, पपीते की खेती के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पपीता जो स्वास्थ्य और आपकी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक फल है और आप सबको आसानी से ये हजम भी हो जाता है और पसंद भी आता है। ज़्यादातर लोग कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसको पपीते से कोई प्रॉब्लम हो। और बाकी आपको बताना चाहूँगा कि इसकी खेती यदि हम करते हैं तो उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं, और पैदावार के साथ साथ जो है इसका बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे तो लाभदायक खेती है। अच्छे से अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्जिन इस पे हम ले सकते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल में बताने चल रहा हूँ। जानकारी पसंद आए तो आगे आप इसको फॉरवर्ड करिएगा। अब जो है लगभग 3000 वर्ष पहले भारत में आया था। स्टार्टिंग में हम या भारतवासियों को इसका स्वाद और टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, बट धीरे धीरे हमने क्वालिटी और गुणवत्ता में सुधार किया और साथ के साथ फिर हमें अच्छी उपज मिली और उसके साथ साथ टेस्ट भी अच्छा लगने लगा। और आप एक चीज़ और जान लीजिए, फलदार वृक्षों में सबसे जल्दी तैयार होने वाला अगर कोई पौधा है तो वो पपीते का पौधा है। लगभग 1 साल के अंदर आपको ये फल देने लगता है। जो पेड़ होता है वो बहुत ही कोमल होता है। जाड़ों में अगर अधिक जाड़ा पड़ रहा है यानी पाला वाली स्थिति आ रही है तो इसके पेड़ गल भी जाते हैं। और इसके पेड़ों में जो नर पेड़ होते हैं, नर और मादा 2 तरह के पेड़ होते हैं। जो नर पेड़ होते हैं उसमें फल नहीं आते, उसमें लंबे लंबे फूल आते हैं। जब भी आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो आप उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि आप नर पेड़ कौन से हैं। नर पेड़ 10% छोड़ के बाकी आपको सबको उखाड़ के बाहर फेंक देना है अपनी नर्सरी से, अपने प्लांट से, क्योंकि वो फल नहीं देंगे। ठीक है, बट उनको ज़रूरत भी होती है उनकी। बिना नर पेड़ के आप परागकण वगैरह के थ्रू जो हमारा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू और पौधे जनरेट होते हैं तो वो जरूरी होता है। तो 10% हमें रखने होते हैं, बाकी सब बाहर फेंक देना है आपको। तो पपीते की खेती करने के लिए 2 विधियां हैं। एक तो होता है कि हाई डेंसिटी फार्मिंग बोलते हैं, सघन। उसमें लगभग आपको 1 लाख से 1.5 लाख के बीच खर्च आता है प्रति हेक्टेयर का। इसमें 1.25 इंटू 1.25 के डिस्टेंस पे आप पेड़ लगाते हैं। मतलब नाली से नाली की दूरी यानी कि 2 जो लाइन बनते हैं उनसे उनसे दूरी, और पेड़ से पेड़ की दूरी भी 1.25 होगी। ये रहता है। या तो फिर आप और जो हमारा हाई डेंसिटी के अलावा जो होता है जैसे नॉर्मल लगाते हैं उसमें 65,000 से 70,000 के बीच खर्च आता है। उसमें पौधे जो रहेंगे वो दूर दूर लगेंगे। दूर दूर कितना लगेगा? स्टैंडर्ड साइज जो बात करते हैं 1.8 इंटू 1.8 मीटर के गैप पे लगते हैं पौधे। 1.8 मीटर गैप पे लगे और नाली से नाली जो दूसरे पौधे की लाइन शुरू होगी वो भी 1.8 मीटर के। यानी आप चाहें तो 2 मीटर कर सकते हैं, बट 1.8 इज इनफ फॉर दैट। तो अगर ऐसे करते हैं तो लगभग इसमें 65,000 से 70,000 1 हेक्टेयर का खर्च आता है। और हाई डेंसिटी फार्मिंग करेंगे तो उसमें खर्च आपका ज़्यादा आ जाएगा। लगभग आपका 1 लाख से लेके 1 पॉइंट आप सीधे 1 से लेके 1.5 लाख 2 के बीच खर्च आता है आपका। तो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसी फार्मिंग कर रहे हैं। और विदाउट नॉलेज कोई भी खेती मत करिएगा, मेरा व्यक्तिगत सजेशन है आप। पपीते की जो बुआई होती है वो जून जुलाई से शुरू होकर आपका अक्टूबर नवंबर, या आप कहीं कहीं आप देख सकते हैं फरवरी मार्च तक भी आप इसमें फरवरी मार्च तक बुआई होती है। और पानी का उचित प्रबंधन करना होता है। गर्मियों में खासकर इसको हर हफ्ते पानी देना होता है, और सर्दियों की बात करें तो 2 हफ्ते के गैप पे पानी देना होता है। यानी कि अगर कम पानी है तब भी पौधे बढ़ेंगे नहीं, और ज़्यादा पानी दे दिए तो पौधे सड़ भी जाएंगे। तो पानी की मतलब मात्रा कितनी देनी है वो आपको डिसाइड करके रखनी है। ऐसे नहीं कि जब मन आया तो पानी आपने लगाया। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पानी। उसके बाद फिर हम उर्वरक पे आते हैं। उर्वरक के 2 तरह के उर्वरक होते हैं, एक तो जैविक होता है, एक रासायनिक होता है। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप जैविक खेती करना चाह रहे हैं या रासायनिक करना चाह रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत सजेशन ये है कि अगर आप जैविक करें, गोबर की खाद और जीवामृत, घन जीवामृत ये सब बना के डालें तो आप अच्छा उपज के साथ साथ अच्छी वैरायटी के फ्रूट तैयार कर सकते हैं, और उनका मार्केट में रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा पौधा होता है किसकी, पपीते का, इसमें क्या होता है, एक रोग लगता है सफेद मक्खी का रोग। इससे इसके पत्ते जो होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं और पत्तों में रिंग यानी कि गोल गोल दाग धब्बे वाले स्पॉट नजर आते हैं। तो डाइम थोएट आपको ये दवा होती है, इसका छिड़काव करते रहना होगा। मुख्य रोग जो है वो यही लगता है, बाकी और ऐसे तो रोग नहीं लगते हैं ज़्यादातर, पर मुख्य जो रोग है वो ये लगता है।
बाकी टेम्परेचर 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर मेंटेन करना होता है इसके लिए, अगर आप पॉली में कर रहे हैं तो। ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़े, बहुत ज़्यादा बारिश वाला एरिया ना हो, तो वहाँ पपीता अच्छे से हो सकता है। और आपने आसपास देखा होगा, आप सबके घरों में पपीता लगा हुआ होता है। तो इसका रीजन है कि अगर हमारे घर में हो रहा है तो हम अगर इसका व्यापार करेंगे तो बहुत अच्छा हो। और आपको जानते हैं 2 तरह की वैरायटी होती है, एक देशी है, एक विदेशी है। बाकी आजकल ज़्यादातर हमारे यहाँ पे किसान रेड लेडी 786 यूज कर रहे हैं, जो कि लगभग एक पौधे से 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो के आसपास का ये फल प्राप्त कर लेते हैं। और गिरी से गिरी हालत में अगर एक पौधे अगर हम बात करें तो इसकी जो कीमत होती है वो 10 रुपए किलो से कम कभी नहीं जाती है। तो आप समझ सकते हैं, क्या एक पौधा अगर हमें 1000 दे रहा है तो 1000 पौधे होंगे तो कितना हो जाता है। आप उसी हिसाब से अपना लागत वगैरह कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले कुछ एरिया में खेती शुरू करिए, उसकी बारीकियों को समझ लीजिए, उसके बाद एरिया बढ़ाते जाइए। आपके पास अपनी ज़मीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ज़मीन को लीज पे लेके काम करिए। और ये कैश क्रॉप है, और एक साथ जब आप ये काम करने लगेंगे, जो 2 क्यारियों के बीच में गैप होता है उसमें मटर, बीन, बोड़ा, इस तरह की जो सब्जियां होती है उनको लगा के एक्स्ट्रा जो आपका लेबर का खर्च वगैरह होता है वो आप उससे निकाल सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ यही चाहता है कि देश का किसान जो है वो पहली बात तो जागरूक हो, उसके साथ साथ वो विकास करे और हमारी आमदनी, जो देश की आमदनी है, इसको इकोनॉमिक बोलते हैं, उसके ग्रोथ में सहयोग करे और साथ के साथ अपना स्वयं का विकास करे। इसी के साथ सबको जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना भूल ही गया मित्रों, आपको जानकारियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो जो हैं मैं अभी तो आपको ओरली बता रहा हूँ, कुछ दिन मैं देखता हूँ अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं कैलकुलेट करके, एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, मैं बोर्ड पे कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे क्या होता है, प्रैक्टिकल करके। जो किसान कर रहे हैं उनसे भी समय मिलेगा तो उनसे भी बात कराऊंगा, उनके छोटे छोटे वीडियो कैसे वो क्या करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर पपीते का सेक्शन है तो उसमें पपीता कैसे लगाते हैं, फिर उसकी जो कटाई छटाई जो भी किस तरह कुछ होता है, वो फर्टिलाइजर, खाद या जैविक पे कर रहे हैं तो कैसे, प्लस रोग से कैसे बचाया जाए उनको, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। और वो भी प्रैक्टिकली, मतलब जो किसान कर रहे हैं उनके माध्यम से। मैं एक बार जानकारी दे दूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ संपूर्ण भारतवर्ष में फैला हुआ है और हर तरह के किसान जुड़े हुए हैं। कुछ जो जैविक खेती कर रहे हैं, कुछ जो रासायनिक कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ जो आपका कैश क्रॉप जैसे फ्रूट्स वगैरह खेती कर रहे हैं, कुछ औषधि की कर रहे हैं। तो आप जितनी प्रकार की खेत से संबंधित जानकारियां वो सब मिलेंगी, लाइव मिलेंगी और प्रैक्टिकल बेस्ड जानकारी आपको मिलेगी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपना नैतिक कर्तव्य ये समझता हूँ कि आपको सही जानकारी दी जाए। ये ना बहकाया जाए कि आप 1 एकड़ में 1 करोड़ कमा लेंगे तो 10 करोड़ कमा लेंगे। देखिए, कहना और करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब आप फावड़ा लेके जमीन पे उतरते हो तब समझ में आता है कैसे क्या होता है। बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, आने वाले भविष्य में खेती जो होगी वो हमारा एक आधुनिक व्यापार बन के आएगी। अभी 2021 खत्म होने वाला है, 2022, अब 2027 मान लीजिए, तब तक आप देखेंगे बूम पे आ चुका होगा खेती का जो सिस्टम है, क्योंकि लोग अब अपने हेल्थ और अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो वो अच्छा खाना पसंद करेंगे और अच्छा खाने के लिए उनको अच्छा दाम भी देना पड़ेगा। और दाम तब भी आप ले सकते हैं जब आप अच्छी उपज दे रहे हों, जैविक कर रहे हों। रासायनिक मैं नहीं कहता हूँ कि अचानक बंद हो जाएगा, बट वक्त की मांग है, मैं धीरे धीरे बंद करना पड़ेगा। आप हेल्थ और स्वास्थ्य की कंडीशन देख ही रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो।